ये वीडियो गैप जो पैटर्न है, गैप सेटअप है, उसको ट्रेड करने के लिए मैं बना रहा हूँ। और मैंने वैसे कंक्लूड ये किया है अपने एक्सपीरियंस से कि ये जो गैप सेटअप बताया गया था, जो मोहन ने बताया था, उस हिसाब से काम करता नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है गैप को ट्रेड करने के लिए। बेसिकली रूल ये था कि अगर हाईली ट्रेंडिंग मार्केट रहा है 2 या 3 दिन या उससे ज़्यादा, तो अगर गैप ट्रेंड के डायरेक्शन में खुलता है ना, गैप डाउन या गैप अप जो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में फेवर में है, तो अ, जो ट्रेड है वो नहीं लेना बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे उसके हॉल्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो वहाँ पे वो हॉल्ट हो सकता है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो ज़्यादातर टाइम या तो पहले दूसरे कैंडल में वो नीचे चला जाता है, फिर हॉल्ट होता है बेसिकली। और जो गैप फिल होगा, वो गैप फिल होने के चांसेस रहते हैं। गैप फिल मतलब वो वापस नीचे से अगर नीचे जा रहा है ट्रेंड और नीचे की गैप डाउन ओपन हुआ है, जैसे कि ये आपका चार्ट है, अब ये यहाँ पे ये खुला, ये हाईली मतलब हाईली ट्रेंडिंग तो नहीं कह सकते, बट फिर भी कई दिनों से ट्रेंडिंग था, तो मार्केट अगर यहाँ ओपन होता तो ये इसके ऊपर की तरफ गैप फिल होने के चांसेस होते हैं। बट हम देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है ना। दूसरा उसका रूल ये था कि उसका कहना ये था कि अब ऐसे इस मार्केट में नीचे जा रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होता है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन होता है गैप, तो ये गैप फिल ऊपर, मतलब ये ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऊपर गैप, ये अ, जो क्या नाम है, जो ट्रेंड बना था, जो मूवमेंट आया था, उसको कवर करने के चांसेस हैं। और तीसरा रूल ये था कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है, 1 दिन का मार्केट या 2 दिन का मार्केट, अगर 2 दिन का मार्केट रेंज बाउंड है तो चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर ये था कि अगर 2 दिन मार्केट रेंज बाउंड है, जैसे कि ये क्या देख सकते हैं कि 14 14 और 15 का ये, तो जैसे ये खुला है और मार्केट अगर गैप होता है कहीं पे भी, ऊपर नीचे रेंज बाउंड है या ऊपर या नीचे, तो गैप फिल होने के चांसेस होते हैं। और जो ओरिजिनल जो रेंज बाउंड मार्केट था वहाँ की तरफ, तो अगर ये यहाँ से तो मोस्ट केसेस में ये ढंग से काम नहीं करता है। मैं एग्जांपल देख लेता हूँ एक बार, और इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न रहता है सुबह सुबह बार बार। उसकी वजह से आप सोचते रहते हो कि गैप बनेगा, गैप वाला पैटर्न है, मैं ट्रेड करूँगा। और उसने बताया था, उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया, उसके हिसाब से तो ये था कि इंटेंट दिखाना चाहिए मार्केट को, इंटेंशन दिखानी चाहिए उस तरफ, अगर जैसे तुम जहाँ चाहते हो वहाँ डायरेक्शन, वहाँ पे मोमेंटम आना चाहिए। बट मोमेंटम का छोड़ो, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या गैप में होता होता रहता है, कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए बेसिकली बेकार है। कितना भी पीछे चल लूँ मैं, अगर जाऊँ तो मार्केट जो था ये जा रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है बेसिकली। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या एग्जांपल देखें यार। देखो ये एक एग्जांपल बन रहा है, रेंज बाउंड रहा मार्केट पूरा, है ना। और उससे पहले भी डाउन ट्रेंड आ रहा था एकदम से, तो यहाँ एक कह सकते हैं कि सेटअप बन रहा था कि भाई आ रहा था, फिर रेंज बाउंड रहा, फिर नीचे गैप डाउन ओपन हो। बट ये देखें कि ये जो पहली कैंडल है, अगर 3 मिनट के चार्ट पे इसको देखा जाए, तो 3 मिनट के चार्ट पे ये बहुत तगड़ा फंसाया हुआ है इसने, है ना। ये हम अगर देखें कौन सी तारीख का चार्ट है, 6 मई का। हाँ बहुत पीछे आ गए, ये रहा। तो इसने यहाँ पे ये जो फंसाया है, हम बड़ा कर लेते हैं, 100 पॉइंट का गैप कर देते हैं, तो हाँ 15 मिनट के चार्ट में तो लग रहा है कि हाँ चलो अच्छा पोजीशन बना है। बट ये रेंज बाउंड रहा, उसके बाद गैप ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ ओपन हुआ, ये देखो इस कैंडल पे, तो यहीं से इसने ऊपर नहीं गया, इसको कवर नहीं करा गैप को इसने, ये नीचे आया, बल्कि ये नीचे आया। उसके बाद फिर बिल्कुल विप्लैशिंग मार्केट, बहुत ही स्लो मार्केट हो गया है, कुछ जो भी करता रहा। उसके बाद ये गया है ना, फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉर्म किया, फिर बनाया, फिर बनाया। और वहीं 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे से ही इसने गैप फिल कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। तो बेसिकली फेल हो गए यहाँ पर गैप की स्ट्रेटेजी, जो गैप की स्ट्रेटेजी मॉर्निंग के लिए होती है। तो इसके बाद अब अगर चार्ट देखें, हाँ तो एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हाँ गैप को माइंड में रखो कि हाँ गैप था, तो
उससे क्या होगा, मतलब लेटर इन द डे आपको शायद डिसीजन लेने में कुछ हेल्प हो। इसके यहाँ कोई गैप नहीं हुआ, ये कोई गैप नहीं है, ये भी कोई गैप नहीं है। ये अगर इनसाइड ओपन हो रहा है तो वो गैप नहीं है, सीधी से हम बात मान लेते हैं। क्लोजिंग से डिसाइड होगा बेसिकली गैप फिर भी, लेकिन इनसाइड अगर ओपनिंग है, इनसाइड ओपनिंग है, तो वो एज अ गैप काउंट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब ये मैं अपना सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये देख लेते हैं एक बार। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा जो गैप फिल, अब जैसे यहाँ पर है, ये इनसाइड ही ओपन हुआ है बेसिकली। और यहाँ कायदे से तो कुछ नहीं है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है नहीं है। रेंज बाउंड मतलब प्रॉपर रेंज बाउंड, ये रेंज बाउंड नहीं है। देख सकते हैं नीचे आया फिर गया, फिर वो हाई जो स्विंग हाई है वो तोड़ दिया, ऊपर गया। तो ये कोई वो नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पे ओपन हो गया इनसाइड, अब ये कहीं भी जा सकता है। अब उसको जहाँ स्ट्रेंथ है, अब ये ऑलरेडी ऑब्वियसली नीचे गया है कुछ शुरुआत से, अब यहाँ पे ट्रेंड आ गया, तो इसके लिए नेक्स्ट डे का जो है हम गैप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट ना तो ट्रेंडिंग है पिछले 2 दिन से, ना ही ये रेंज बाउंड है। ठीक है, तो इसलिए गैप का सोचो ही मत। जब इसमें कुछ लॉजिक लगाने का मतलब नहीं है, तुम सोचो कि हाँ ये जा रहा है गैप फिल कर रहा है यहाँ पे ना, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही ये नेक्स्ट डे का भी कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, ये रेंज बाउंड कह सकते हैं छोटा सा मार्केट है, बट यहाँ पे गैप ओपन नहीं हुआ। जितनी इन आउटसाइड ओपन हुआ, बट कोई ज़्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से होगा नहीं इतना। कितने पॉइंट्स का डिफरेंस होगा ये, पहली चीज़ तो है ही नहीं ओपन ये गैप में तो, क्योंकि इनसाइड ही ओपन हुआ है 33,800, और ये था 33,600। और लेकिन क्योंकि क्लोजिंग से ही हम मानेंगे, मान क्लोजिंग से है, लेकिन क्योंकि ये इनसाइड ओपन हुआ है तो कुछ है नहीं गैप के मामले में, कह नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ट्रेंड आया। ठीक है, 2 दिन का ट्रेंड है ये ऊपर, यहाँ पे गैप ओपन हुआ है थोड़ा सा, लेकिन नीचे आया। तो 2 दिन में हम कोई गैप नहीं लगाते, 2 या 3 दिन का ट्रेंडिंग है, उसमें कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक केस बन सकता है कि हाँ ये इतना तगड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था, है ना। तगड़ा तो नहीं, मतलब 2-3 दिन का ट्रेंड था ये, 16, 17, 18 का, और ये 18 को नीचे भी आ गया ऑब्वियसली, तो ट्रेंड तो खत्म ही हो गया था यहाँ पे। बट फिर यहाँ पे ये ओपन कितना हुआ, अगेंस्ट द गैप ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये था कि जैसे ये नीचे गया ना, यहाँ पे ये मूव था, ये मतलब लॉजिक ही कहता है गैप वाला कि ऐसा कवर होना चाहिए। लेकिन ये जो शुरू का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 2.5 घंटा है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं ना, ये तो इसने तो दोहरा दिया, तो यहाँ पे गैप आप अप्लाई कर ही नहीं सकते अपना। तो मुझे क्या लग रहा है कि गैप देख के, चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि गैप का कुछ मतलब है नहीं। अब देखो यहाँ पे गैप ओपन हुआ, ये रेंज बाउंड था नहीं मार्केट ना, कैसा भी नहीं था, ये तो बस हो गया। और ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये 2 दिन का बहुत ही हाईली ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, कि इतना गिरा इतना गिरा। अब वो यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली ये कवर करेगा, तो यहाँ पे हाँ लॉजिक लग रहा है। बट ये जब लॉजिक लग जाता है उसके बाद लगा ना कि हाँ ये आ गया है। ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं एग्जाम्पल है कहने को तो वैसे गैप का, कि यहाँ से 2 दिन का, बट ये 2 ही दिन का ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ये अपने थोड़ा एक्सपीरियंस से, थोड़ा एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करके, जैसे भी मैं कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, तो उससे देख सकते हैं। अब ये जा रहा है ट्रेंडिंग है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया, कोई ट्रेंड ही खत्म हो गया यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। ये था गैप, सॉरी रेंज बाउंड था यहाँ पे, ये गैप ओपन हुआ, बट ये अगेन वही इनसाइड ओपन हुआ है। ठीक है, अगेन ये कोई ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, नीचे क्लोज हुआ है, कोई उस लेवल पर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई माने नहीं जाएगा कि गैप हुआ है कि नहीं, गैप वाला सेटअप लगेगा नहीं। बट फिर भी सेटअप नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी गैप फिल हो रहा है रेंज बाउंड की रेंज की तरफ। तो सोचो जहाँ पे नहीं लगना वहाँ पे भी फिल हो रहा है। उसके बाद ये रेंज चला गया, फिर ये एक रेंज बनी, मतलब ट्रेंडिंग बना मार्केट, मतलब 2 दिन का। अब यहाँ पे ऊपर हुआ ओपन, ये जो गैप है ये बेसिकली एक गैप है और ट्रेंडिंग मार्केट है, और कायदे से इसको वही, यहाँ पे तो एक्चुअली एग्जांपल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। बल्कि मार्केट जनरली अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में ओपन होता है तो चांसेस कम होते हैं वापस से रिट्रेस करने के। रेट उसका चांसेस नीचे जाने के भी कम होते हैं, उसके स्टॉल होने के चांसेस होते हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने के चांसेस होते हैं, वापस आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ये मतलब जहाँ पे ऐसे ओपन होता है ना, वहाँ वो अलग लॉजिक है। मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन में गैप ओपन होता है तो उसका अलग हो, गैप का लॉजिक नहीं लगेगा। गैप फिल का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा, गैप फिल का लॉजिक मैं बता रहा हूँ, जब सिर्फ और सिर्फ जब रेंज बाउंड है, 2 दिन का मार्केट या 1 दिन का या उससे ज़्यादा दिन का, उसके बाद कहीं जैसे ये मान लो मार्केट एक ये छोटा सा मार्केट था रेंज बाउंड, तो इस मार्केट के बाद अगर कहीं पे ऊपर खुलता तो वापस आने के चांसेस है, नीचे खुलता तो वापस आने के चांसेस है। और दूसरा केस
गैप का लॉजिक ये है कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट है और वो इनसाइड गैप मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ओपन हो जाता है तब इसके वापस कवर होने के चांसेस है। अदरवाइज उसके अलावा लॉजिक नहीं लगाओ गैप का कि अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में गैप ओपन हो गया तो क्या होगा, ना भैया वहाँ मत लगाओ। वहाँ पे कुछ और लॉजिक लगाओ, जैसे स्टॉल हो रहा है, होल्ड हो रहा है, वहाँ पे इस पर वापस आ रहा है, जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। गैप का कोई भी एग्जांपल ऐसा सुटेबल मुझे लग नहीं रहा। यहाँ रेंज बाउंड, ठीक है, इसके बाद ओपन हुआ गैप। हालांकि ट्रेंडिंग मार्केट था, ट्रेंडिंग नहीं था बेसिकली। हाँ ये देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग नहीं था ज़्यादा, रेंज बाउंड से ही था। तो ये एक दिन का रेंज बाउंड ये बना, उससे पहले का वैसे ही था। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो ओपन हुआ गैप तो वो वापस से उसने रिट्रेस करा और फिर बहुत ही नीचे आया अच्छा खासा। मतलब आने की कोशिश कर रहा था, ये यहीं से आने की कोशिश कर रहा था, आ नहीं पा रहा था, रेंज बाउंड बना, फिर ये गैप अब खुला, फिर ये नीचे आया। तो ये बेसिकली लॉजिक है। कभी कभी अप्लाई होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो गैप को ऐसा वो सोच के कि एक सेटअप है ना, सेटअप सोच के नहीं, उसको एनालिसिस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अब एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ गैप ओपन हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, क्या मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेंज बाउंड, यहाँ रेंज बाउंड, रेंज बाउंड के बाद भी देखो यहाँ पे तो वही जो लॉजिक अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया था, रेंज बाउंड होने के बावजूद मार्केट इतना नीचे खुला, फिर यहाँ बन गया, देन अगेन रेंज बन गई इतने दिन की। जब ये यहाँ पे ऊपर गैप ओपन होगा 2-3 दिन की रेंज के बाद, तो यहाँ पे वापस से इसने कवर करा उसको, और ये इंडिकेशन था कि हाँ चलो कवर करेगा। तो उसके बाद मार्केट कितना नीचे भी गया, जो पीछे लॉजिक दिखा हमने वही सेम यहाँ दिखा। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को ऑब्वियसली वो सपोर्ट बनाएगा। और ये गैप का है बेसिकली फंडा, जो गैप का एनालिसिस है। अब यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, नीचे से आया रखा है, कितने दिन का रखा है, बहुत दिन का आया हुआ है, यहाँ से नीचे तक मार्केट डाउन है। अब मैं फंस जाता हूँ उसमें टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, फलाना ढिकना, और ये नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत दिन का नीचे था, और मैं यहाँ फंसा था इसीलिए क्योंकि ये नीचे था, रेंज बाउंड मार्केट हुआ, ये ओपन हुआ, तो कायदे से रेंज बाउंड मार्केट के बाद ये वापस से आना चाहिए, बट फिर भी 2 दिन से गैप था। तो इसने लॉजिक यहाँ अपना लगा लिया, अपने आप ही अपने मन से ये चला गया ऊपर। फिर वही बात है ना, अब फिर से ये गैप रेंज बाउंड हो गया, फिर खुला, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है, वहाँ यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट के बाद यहाँ पे ऊपर खुल गया तो वापस आ गया। कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट के बाद कभी जैसा अब यहाँ हो गया, यहाँ नहीं आया, यहाँ खुला नीचे, यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो कोई पक्का नहीं है, गैप का कुछ फंडा पक्का नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी है। तो गैप को इग्नोर करो, कुछ और ढूंढो, अपने सेटअप ढूंढो। 20-30 पॉइंट चाहिए बेसिकली, 40 पॉइंट लेवरेज के साथ यूज़ करो। अदरवाइज 10 ज़्यादा सिंगल लॉट से करना तो भी यूज़ कर सकते हो अपना प्रॉपर सेटअप ढूंढ के, वहाँ पे भी अच्छा रिस्टोर मिलता है। गैप वाला एक्सक्लूड करो, स्कैल्पिंग कर सकते हो बेसिकली मॉर्निंग में 20-30 पॉइंट की, बस गैप वाला मत करो, गैप को सिर्फ एनालिसिस में इंक्लूड करो।